हाय मैं हूं मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है यार। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ये सिंपल, जब भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कोई भी कुछ पूछता है ना, तो उसमें से सिर्फ सिंपल सा स्टेटमेंट ये होना चाहिए हम लोग का कि भाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना 2-3 चीज़ के बारे में बताता है। वो हम बताते हैं क्या क्या चीज़ के बारे में बताता है। वो ना हीट इंजन का कॉन्सेप्ट को लाता है। हीट इंजन कहीं नहीं पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ में और भी कहीं पे। हीट इंजन जो हम लोग पढ़ना शुरू किए ना, वो सेकेंड लॉ से ही आया। ठीक है। दूसरा कि हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या होता है, उससे सेकेंड लॉ एक्सप्लेन करते हैं, है ना। तो ये चीज़ को, ये जो एफिशिएंसी है, हीट इंजन है, इसी चीज़ को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करता है। हम लोग पढ़ते हैं ना एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, ये सब जो भी वगैरह वगैरह, तो इसी चीज़ को सेकेंड लॉ से लाया गया है। तो होता है क्या है, बेसिकली एक हीट इंजन होता है। हीट इंजन मतलब होता है एक तरीके से ये डिवाइस है जो साइक्लिक प्रोसेस में काम करता है। ऐसा काम करता है कि ये साइक्लिक प्रोसेस में और हमें वर्क देता है। हीट लेता है और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करता है, और वो वर्क देता है और कुछ हीट को रिजेक्ट कर देता है। यही होता है हीट इंजन। ठीक है। तो इस हीट इंजन को ना हम लोग एक सोर्स से जोड़ते हैं। सोर्स मतलब एक सोर्स है, मतलब उस हाईर टेम्परेचर है, और उसको एक लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं। एक हाईर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं और एक लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं। तो जिससे लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से जोड़े उसको बोलते हैं सिंक, उसका टेम्परेचर है T2। हायर से जोड़े उसका सोर्स, उसका टेम्परेचर है T1। तो इसको बोलते हैं थर्मल रिजर्वर। जिससे हम लोग जोड़ते हैं ना, इस सब को बोलते हैं थर्मल रिजर्वर। इसको भी बोलते हैं थर्मल रिजर्वर, सिंक को भी और सोर्स को भी। तो थर्मल रिजर्वर बेसिकली होता है ना, इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ हीट एंड टेम्परेचर डू नॉट चेंज। मतलब इसमें अगर हम लोग हीट लेते हैं तो इसमें टेम्परेचर का फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हीट का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब स्टोर जो है ना थर्मल एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा होगा इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं थर्मल रिजर्वर। रिजर्वर मतलब बेसिकली होता है ना यार, बहुत बड़ा सा चीज़ जो बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिजर्व करके रखे हुए। उसमें हम लोग थोड़ा सा अगर हीट लेते हैं तो कुछ चेंज नहीं होगा उसमें, है ना। एक तरीके से अगर बहुत ही बड़ा ओशियन है, उसमें थोड़ा सा एक लोटा पानी निकाल लेते हैं तो कुछ नहीं होता ना फ़र्क। सेम उसी टाइप की चीज़ है, ये थर्मल रिजर्वर है। इसमें हल्का सा हीट लेते हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको थर्मल रिजर्वर बोलते हैं। फिर हल्का सा हीट देते हैं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये थर्मल रिजर्वर है, ये हीट इंजन है, ये सिंक है, ये भी थर्मल रिजर्वर है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट इंजन को समझाया। अब इफिशिएंसी पे आते हैं। इफिशिएंसी ऐसे आया, हम लोग ऐसे सोचे इसको कि हीट इंजन जो है हीट लिया और वर्क में कन्वर्ट किया, लेकिन लॉ जो है सेकेंड लॉ में से जो लॉ समझाना चाह रहा है वो ये है कि हीट को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। बिना रिजेक्ट किए ये वर्क डेवलप नहीं होगा, मतलब पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। जितना हीट आ रहा है कुछ साइक्लिक हुआ कुछ और वर्क मिल गया, ऐसा नहीं। जितना हीट आ रहा है कुछ साइक्लिक होगा और कुछ वर्क मिलेगा और कुछ रिजेक्शन हो जाएगा। मतलब कुछ हीट को हम लोग वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इस क्यू में जो है ना दो पार्ट होता है। इस क्यू में होता है एक Q2 पार्ट और एक W पार्ट। इसको बोलते हैं यूजफुल पार्ट, मतलब इसको हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। और इसमें जो इस क्यू में जो कुछ पार्ट है, अगर कुछ ऐसे अगर हम लोग क्यू को सोचें तो इसके अंदर कुछ पार्ट है जो हम लोग वर्क में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, और जो कुछ पार्ट है उसे हम लोग वर्क में कन्वर्ट कर पाते हैं। अगर टोटल Q1 है तो उसमें से कुछ पार्ट को हम लोग रिजेक्ट करना पड़ता है और कुछ ही पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो पाता है। तो यही है, Q1 में कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट होता है और कुछ पार्ट नहीं होता है। तो ये जो होता है ना, जो वर्क में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब कुछ हीट को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। इसी चीज़ को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाया है कि कुछ पार्ट जो भी हीट फ्लो करता है ना, उसके साथ वर्क भी फ्लो करता है। मतलब उससे हम लोग वर्क डेवलप करवा सकते हैं, और कुछ चीज़ को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये हीट सर्टन अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रहा था इतना, तो उसके साथ इतना था वर्क हम लोग इस हीट इंजन से निकाल सकते थे, और इतना उसको रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। मतलब ये चीज़ साथ में फ्लो करता है ये दोनों, कि इतना हम लोग वर्क डेवलप कर सकते हैं और इतना हम लोग को रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसी चीज़ को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया कि ये ऐसा नहीं होगा कि Q2 0 कि पूरा ही वर्क डेवलप कर दे, जितना हीट आया उतना ही वर्क में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। इसी चीज़ को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाया है कि हीट रिजेक्शन होना ही होना है। टोटल जितना हीट दिया उतना वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है। मतलब
जितना हीट दिए इज इक्वल्स टू वर्क प्लस Q2, मतलब जितना था वर्क उसमें प्लस Q2। तो यहाँ से Q2 को उधर भेज देंगे, W इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। तो थर्मल इफिशिएंसी, अब बेसिकली हीट इंजन का थर्मल इफिशिएंसी आता है। थर्मल इफिशिएंसी सिंपल सा चीज़ है यार, वो ये है थर्मल इफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, किसी भी चीज़ का इफिशिएंसी फाइंड करना है ना तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि आउटपुट डिवाइडेड अपॉन इनपुट। आउटपुट मतलब यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड अपॉन इनपुट। आउटपुट तो यहाँ पे दो चीज़ है, वर्क और Q2, लेकिन यूजफुल आउटपुट हमारे लिए वर्क है, तो एफिशिएंसी इसलिए हम लोग इसका फॉर्मूला बोले, ठीक है। यूजफुल आउटपुट वर्क अपॉन जो हम लोग इनपुट दिए वो है Q1, टोटल हीट जितना हम लोग दिए है ना। तो यहाँ से हम लोग वर्क का जो है ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, और अगर अलग अलग देंगे कर तो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, ठीक है। तो ये है एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये जनरल फार्मूला हर जगह हमेशा अप्लाई होगा, एक मोस्ट जनरल फार्मूला ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इसी चीज़ से बहुत कुछ आया है। ये बहुत ही बेसिक फार्मूला, इसे हमेशा याद रखना है। एफिशिएंसी जो थर्मल एफिशिएंसी हीट इंजन का वो ये होता है। और एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 100% हो गया मतलब ईटा इक्वल्स टू 1, ईटा इक्वल्स टू 1 मतलब ईटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये चीज़ 0, ये चीज़ 0 मतलब Q2 0, और अगर Q2 0 मतलब Q2 0, मतलब एक जो हीट फ्लो कर रहा है उसके साथ Q2 है ही नहीं, मतलब हीट रिजेक्शन होगा ही नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेकेंड लॉ बोलता है ना कि रिजेक्शन होगा ही होगा, उसके साथ रिजेक्शन हमेशा फ्लो करता है। अगर कोई हीट फ्लो कर रहा है तो उसके साथ जो वर्क करने की टेंडेंसी है वो भी फ्लो कर रहा है, और जो रिजेक्शन की टेंडेंसी है वो भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ 0 नहीं हो सकता कि कुछ नहीं करेंगे रिजेक्ट और वर्क मिल जाएगा, नहीं। इसी चीज़ को सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है कि हम लोग टोटल हीट को टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब एफिशिएंसी पूरा 100% नहीं हो सकता, मतलब ईटा पूरा 1 नहीं होता, ठीक है। तो इसी चीज़ को सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसके आगे में मैं बताऊँगा केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसी स्टेटमेंट, वो टेक्निकली कैसे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करते हैं, उसमें वो चीज़ बताया गया। ये इसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया सेकंड लॉ को, और एक सिंपल थी, मतलब एक तरीके से आइडिया दिया कि किस तरीके से देखना है हर चीज़ को, ठीक है। थैंक यू।